तो आज का टॉपिक है बोर मैग्नेटॉन। बोर मैग्नेटॉन मतलब कि बोर का आप रिलेशन बता रहे हो कुछ ना कुछ, जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही है। बोर ने क्या मैग्नेटिक फील्ड को लेकर क्या बातें कही, इस बारे में आप समझोगे। अब हमारा एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है कैसे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है? इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। अच्छा, तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है मतलब क्या हो गया? चार्ज रिवॉल्व कर रहा है। चार्ज रिवॉल्व कर रहा है मतलब चार्ज मोशन कर रहा है इन अ सर्कुलर पाथ, या फ्लो ऑफ चार्ज हो रहा है इन अ सर्कुलर पाथ। तो फ्लो ऑफ चार्ज को ही हम क्या कहते हैं? करंट कहते हैं। इसका मतलब ये एक सर्कुलर लूप, जैसा हमने पढ़ा है सोलेनॉइड में या टॉरॉइड में, इन सब अलग अलग जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स थे, इनमें सर्कुलर लूप्स होते हैं जिसमें कि करंट फ्लो करती है ना। तो ये भी एक लूप जैसा बन गया। इन रियल में ये वायर को कोई वाउंड नहीं कर रखा है। रियल में क्या है? इलेक्ट्रॉन है जो कि एक सर्कुलर लूप में मोशन कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का सर्कुलर लूप में मोशन करना मतलब इलेक्ट्रॉन इज बिहेविंग लाइक अ यू कैन से लूप। और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन में इस लूप में चार्ज है या इस लूप में करंट है। करंट, अगर लूप में करंट होगा तो इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। तो आप रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट फाइंड आउट कर रहे हैं। मैग्नेट में तो दो पोल्स होते हैं, उसकी वजह से मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये रिवॉल्यूशन कर रहा है, रिवॉल्यूशन की वजह से यहाँ पर करंट प्रोड्यूस होता है और करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अच्छा, तो अब ये है हमारा माना डायग्राम कि यहाँ पर एक ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज कह सकते हो। ये है हमारा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के पास पॉजिटिव चार्ज होता है। और ये हमारा इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड दिस न्यूक्लियस एंड इस ऑर्बिट का जो रेडियस है वो रेडियस है r, ठीक है। स्मॉल r इज द रेडियस ऑफ दिस ऑर्बिट। अब हमें चाहिए यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट। तो इसके कुछ मेथड हैं, इसमें से एक मेथड ये है कि भाई मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू होता है NIA, वेयर N इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न, I इज इक्वल टू करंट एंड A इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, या एरिया कह सकते हो सिंपली उस ऑर्बिट का एरिया, जो ये पूरा सर्कल है इसका एरिया। अब इसमें सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं नंबर ऑफ टर्न्स। इलेक्ट्रॉन ने एक रिवॉल्यूशन करा, इसका मतलब एक ही टर्न तो हुआ, तो ये नंबर ऑफ टर्न्स इज इक्वल टू तो 1 हो गया, नंबर ऑफ टर्न्स 1 हो गया। अगला है I इज इक्वल टू होता है Q अपॉन T, है ना। I इज इक्वल टू होता है Q अपॉन T। Q इज द चार्ज, तो चार्ज तो हमारे पास होगा, इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है तो Q इज इक्वल टू हम E रख लेंगे। टी क्या है हमारा? टाइम टेकन, या कह सकते हो टाइम पीरियड टू कंप्लीट दिस ऑर्बिट। तो ये हो गया हमारा टाइम पीरियड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस कैसे पता करोगे? इस पूरे का सरकमफेरेंस कितना होता है एक सर्कल का? 2πr, तो 2πr अपॉन v इज द वेलोसिटी। v क्या है? हमारी वेलोसिटी। अच्छा, तो यहाँ से ये वैल्यू आई हमारा। अब I इज इक्वल टू Q अपॉन T, तो Q इज इक्वल टू क्या था? E था, तो ये आया E अपॉन 2πr, है ना, अपॉन में V। तो ये जो V अपॉन में है ये इधर चला जाएगा और ये आ जाएगा आपका EV अपॉन 2πr, तो ये भी आ गया। अब है A क्या है? πr स्क्वायर एरिया होता है किसी भी ऑर्बिट का या सर्कल का, πr स्क्वायर इसका एरिया होता है। तो ये हो गया हमारा πr स्क्वायर। अब ये सभी वैल्यूज कह सकते हो, ये हमने मान लिया इक्वेशन। तो अब हमने माना इसको इक्वेशन 1, ये थी हमारी इक्वेशन 1। I इज इक्वल, इसको मानते हैं हम इक्वेशन 1, इसको मानते हैं हम इक्वेशन नंबर 2, और I हो गया हमारे पास T है हमारा इक्वेशन नंबर 3, और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 4, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 5। तो अब आपने क्या करा है? इक्वेशन हमने क्या करना है? NI और A, N इज इक्वल टू 1 था, हाँ। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 1 में हमने वैल्यू पुट करनी है इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 से, बाकियों का कोई मतलब नहीं है, तो ये सब वैल्यूज पुट करनी है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ऑन प्लेसिंग
वैल्यूज, या आप सिंपली कहिए रिस्पेक्टिव वैल्यूज, ऑन प्लेसिंग रिस्पेक्टिव वैल्यूज इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में रिस्पेक्टिव वैल्यूज रखने के बाद क्या टर्म आएगी। तो ये हो गया n इज इक्वल टू 1, और हमारे पास था i इज इक्वल टू EV अपॉन 2 पाई r और इंटू पाई आर स्क्वायर a। तो यहाँ से पाई से पाई कैंसिल हुआ, आर स्क्वायर के इससे r कैंसिल हो गया, और हमारे पास आया म्यू एल इज इक्वल टू इतना। म्यू एल हमने डिनोट कर रखा है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के लिए, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या किया है, इसे माना हमने इक्वेशन नंबर 6। ऑन मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग इक्वेशन 6 बाई m से मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया, तो ये वैल्यू आई m EVR अपॉन 2m। तो एम एल इज इक्वल टू हो गया EVR अपॉन 2m। यहाँ से जो ये MVR है, दिस इज वैल्यू ऑफ L मैग्नेट, ये आपका एंगुलर मोमेंटम। तो म्यू एल इज इक्वल टू EL अपॉन 2m, ठीक है। और यहाँ से रिलेशन बन जाता है म्यू एल अपॉन एल इज इक्वल टू E अपॉन 2m, और इसकी एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। कांस्टेंट वैल्यू इज इक्वल टू ये, अगर जब आप E की वैल्यू रखेंगे और M की वैल्यू रखेंगे तो ये वैल्यू आएगी आपकी 8.8 इंटू 10 टू द पावर 10 कूलम किलोग्राम इनवर्स। नीचे मास है ना, तो मास किलोग्राम में होगा, किलोग्राम इनवर्स। इसी वैल्यू को एक और तरीके से कर सकते हैं, जो कई बुक्स में और एक और तरीके से, एक और मेथड से दिया हुआ है। क्या कि यहाँ पर जो हमने लिखा है MVR, अगर आप इसको बोर से करो तो बोर का पोस्टुलेट कहता है कि भाई MVR इज इक्वल टू होता है NH अपॉन 2 पाई, और N इज इक्वल टू तो है 1। MVR इज इक्वल टू क्या हो गया, इसका मतलब MVR इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। तो आप इस NH अपॉन 2 पाई को वैल्यू को रख दो यहाँ पर। हमारे पास लास्ट रिलेशन आ रहा था ML इज इक्वल टू EMVR अपॉन 2m। क्या आ रहा था, म्यू एल इज इक्वल टू E इंटू MVR अपॉन 2m। तो MVR इज इक्वल टू कितना है, NH अपॉन 2 पाई। पुट कर दिया, ऑन प्लेसिंग MVR इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई इन above इक्वेशन, है ना। तो दिस वैल्यू विल बी म्यू एल इज इक्वल टू E इंटू NH अपॉन 2 पाई, और यहाँ पर 2m है, तो ये क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू तो 1 था, ये पहले भी बात हो गई थी, n इज इक्वल टू 1 था फॉर हाइड्रोजन एटम। तो म्यू एल विल बी इक्वल्स टू EH अपॉन 4 पाई m। तो आप ये हाइड्रोजन एटम के लिए मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की वैल्यू लेके आ गए हो। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हाइड्रोजन के लिए भी है, और आप कह सकते हो ये फर्स्ट ऑर्बिट के लिए भी है। ये स्मॉलेस्ट वैल्यू है। जब हम इसमें EH और पाई m इन सभी की वैल्यू रखेंगे, E इज इक्वल टू कितना होता है, E इज इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। H इज इक्वल टू कितना होता है, 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, है ना। अच्छा, और क्या बना, पाई इज इक्वल टू कितना, 3.14। अच्छा, और m मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 किलोग्राम। तो जब आप ये सभी वैल्यूज रखेंगे तो ये आपके पास आंसर आएगा कितना, 9.27 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये कांस्टेंट वैल्यू, और ये डायपोल मोमेंट की वैल्यू है फॉर फर्स्ट ऑर्बिट भी कह सकते हो, क्योंकि हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक ही ऑर्बिट होता है। तो आप ये किसी भी इलेक्ट्रॉन के फर्स्ट ऑर्बिट के लिए कह सकते हो। अगर कहीं पे माना 2 ऑर्बिट्स हैं, आपको सेकंड ऑर्बिट का चाहिए, तो इसमें इंटू 2 कर दो, ठीक है। तो ये जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है यही कहलाता है हमारा बोर मैग्नेट्रॉन। क्लियर है? और कोई डाउट होता है तो बताइए।